जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का सेट लेकर के आए हुए हैं, जो कि इडू ई गुरुकुल पब्लिकेशन का सेट है। टोटल सेट आप लोगों को 20 कराएंगे, 20 कराएंगे, जो कि ये 40 दिया हुआ है, जो कि पहले 20 करा दिया गया है। इडू ई गुरुकुल के संस्थापक हैं राकेश सर। ये आप लोग सेट लेना चाहते हैं तो इनके इडू ई गुरुकुल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। आज का सेट नंबर 6 है, सेट नंबर 6 है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा विषम संयोजन है? निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द समूह ही काव्य है। कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान का पूर्ति के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। 2 का आंसर होगा रमणीय, ऑप्शन नंबर 4 सही है, रमणीय। 3 नंबर क्वेश्चन है, केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है। कथन की मूल व्यंजना क्या है? कथन का मूल व्यंजना क्या है? परस कल्याणकारी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज बहुत फल खरीदे गए। दूसरा है, यहाँ न बीड़ी और न तंबाकू मिलती है। गंगाजल माता की तरह पवित्र होती है। उसने कुल 4 जलेबियां खाई। गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, आज बहुत फल खरीदे गए। 5 नंबर क्वेश्चन है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी रघुकुल में थी यह अभागिनी रानी। मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति किसके संदर्भ में है? युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी रघुकुल में थी यह अभागिनी रानी। मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति किसके संदर्भ में है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, कैकेयी के संदर्भ में। 6 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? जयशंकर का संबंध है छायावाद से, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। कविता के कवि कौन है? ये कविता के कवि हैं मक्खनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, 343 से 351 तक, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, लाज न आवत आपको दौरे आहू साथ ठीक ठीक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है रत्नावली की, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस में विख्यात गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है? गायत्री मंत्र किसमें है? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने, ऑप्शन नंबर 1 सही है। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म हुआ था 540 में और मृत्यु 468 में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन निम्न में से किस शासक ने करवाया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन निम्न में से किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था द्वितीय कलाशोक, ऑप्शन नंबर 1 सही है, कलाशोक। प्रथम करवाया था अजातशत्रु, द्वितीय कलाशोक, तृतीय अशोक, चतुर्थ कराया था कनिष्क। 13 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण पुस्तक
और लेखक का नाम दिया हुआ है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। चंदबर दाई 1000। शाहनामा, शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी, बी का 3। तहकीक हिंद, तहकीक हिंद के अलबरनी, सी का 2। कथा सरित, कथा सरित सागर के सोमदेव, डी का 1। 43 21, ऑप्शन देखते हैं 43 21, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि सेना में भर्ती की जा सके, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, इजारेदारी अथवा लगान वसूली के लिए बोली लगने की प्रथा की शुरुआत किस अंग्रेज गवर्नर जनरल द्वारा की गई? इजारेदारी अथवा लगान वसूली के लिए बोली लगाने की प्रथा की शुरुआत किस अंग्रेज गवर्नर जनरल द्वारा की गई? तो ये किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, वारेन हेस्टिंग। 17 नंबर क्वेश्चन है, फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर 2 सही है, महात्मा गांधी। 18 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने 1816 में कलकत्ता से बंगाल गजट नामक अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला? वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने 1816 ईस्वी में कलकत्ता से बंगाल गजट नामक अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला? ऑप्शन नंबर 2 सही है, गंगाधर भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। 20 नंबर क्वेश्चन है, चटगांव षड्यंत्र में कौन संबंधित था? चटगांव षड्यंत्र से कौन संबंधित था? ऑप्शन नंबर 1 सही है, सूर्यसेन। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था? भारत का हीरा कहा था किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1920 में, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1920। 23 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी बीच में आ जाए, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। और सूर्य ग्रहण होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य ग्रहण होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किसके समांतर होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किसके समांतर होकर गुजरती है? 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, डोलड्रम वह क्षेत्र है जो 5 डिग्री दक्षिण और 5 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है? भूमध्य रेखा से, ऑप्शन नंबर 1 सही है, भूमध्य रेखा से। 26 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है? समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, अभिवहन। 27 नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किन नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है बिली बिली के नाम से। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। हरिकेन जो है अमेरिका में, ये अमेरिका में जाना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत है जिसमें
ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि अंकित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि अंकित की जाती है? तो यह है मध्यमंडल मोसो स्फीयर। ऑप्शन नंबर 3 सही है, मध्यमंडल। 29 नंबर क्वेश्चन है, रेंगूर शब्द से क्या समझते हैं? रेंगूर शब्द से क्या समझते हैं? दक्कन में पाई जाने वाली काली मिट्टी। सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से मिल जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत उदाहरण है। एंडीज पर्वत उदाहरण है। अभिष पर्वत का गलत है, यह भी गलत है। यह है ऑप्शन नंबर 3 सही है, वलित पर्वत का। ऑप्शन नंबर 3 सही है, वलित पर्वत का। 31 नंबर क्वेश्चन है, बुडापेस्ट। बुडापेस्ट निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? हंगरी का। ऑप्शन नंबर 3 सही है, हंगरी। 32 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, देहरादून। 33 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार एक है, कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, कानूनी अधिकार है। 34 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का संरक्षक है। मौलिक अधिकार का संरक्षक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, सर्वोच्च न्यायालय। 36 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तब न्यायालय द्वारा कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है परमादेश। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिक के चालक दलों को लुटेरों से बचाया? तो ये बचाया था अल बंकर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का प्राधिकार किसके पास है? भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, संसद के पास। 41 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन हेतु राज्य को निर्देश दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन हेतु राज्य के निर्देश दिए गए हैं? अनुच्छेद 40 के तहत। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। ऑप्शन नंबर 2 सही है, केरल। 43 नंबर क्वेश्चन है, आसियान का सचिवालय कहाँ स्थित है? आसियान का सचिवालय कहाँ स्थित है? जकार्ता में। ऑप्शन नंबर 2 सही, जकार्ता। आसियान का स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 में। इसमें 10 देश शामिल हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। IMF। ऑप्शन नंबर
एक सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर एक सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, नाफ्टा से क्या अभिप्राय है? नाफ्टा से क्या अभिप्राय है? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला संयंत्र किस योजना में स्थापित किए गए हैं? किस योजना में स्थापित किए गए हैं? दूसरी योजना में, ऑप्शन नंबर एक सही है, दूसरी योजना में। 47 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, तो ये किया गया था 1956 में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 30 अप्रैल 1956। ये आप लोग 30 अप्रैल होगा या 20 अप्रैल, आप लोग देख लीजिएगा। 30 अप्रैल 1956 दे रहा है। अब पहली जो हुआ था औद्योगिक नीति 1948 में हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन है, चेलैया समिति का संबंध है। चेलैया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार, ऑप्शन नंबर एक सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम शुल्क कर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। तो इसका सही आंसर होगा पूंजी पर मूल्य हार्स के बराबर, ऑप्शन नंबर एक सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1988 में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संबंध E=mc² को किसने प्रमाणित किया था? E=mc² को किसने प्रमाणित किया था? ऑप्शन नंबर 2 सही है, आइंस्टीन ने। 53 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा काचा थिम्पू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? काचा थिम्पू द्वीप भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो श्रीलंका के बीच, ऑप्शन नंबर एक सही है, श्रीलंका। 54 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर एक सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ पदार्थ है। अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ पदार्थ है स्टील, ऑप्शन नंबर एक सही है, स्टील। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर सी भी दे रहा है एलिंग को, ऑप्शन नंबर एक सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोणों से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? 2 थीटा होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 2 थीटा। 58 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, ऑप्शन नंबर एक सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी देने के उद्देश्य से उसमें ऊर्जा का भंडारण करना होता है, यह ऊर्जा कहलाती है। घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य उसमें ऊर्जा का भंडारण करना होता है, यह ऊर्जा कहलाती है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है
उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर 4 सही है, एल्युमिनियम। 62 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? तो यह है ईसा और जक्सा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्यतः एलपीजी गैस में विद्यमान होती है? ब्यूटेन होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ब्यूटेन। 64 नंबर क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने अंगारा F5 लॉन्च किया है? अंगारा F5 लॉन्च किया है किस देश ने? रूस ने। ऑप्शन नंबर 1 सही है, रूस। 65 नंबर क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ ने। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के लिए 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह की गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? अनुच्छेद 142 के तहत। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 142 के तहत। 67 नंबर क्वेश्चन है, हीमोफीलिया का अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है? हीमोफीलिया का एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्पंदन न होना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो है किसके कारण होता है? वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर 2 सही है, वायरस। 69 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु तथा विषाणु के कारणवश है? जीवाणु तथा विषाणु के कारणवश होते हैं संक्रमक रोग होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, शहद का प्रमुख घटक है? शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने से डबल रोटी रंध्री तथा कोमल हो जाती है क्योंकि? तो ये हो जाती है उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, किस द्रव्य में एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है, पर्णहरित का पौधा में क्या कार्य है? पर्णहरित का पौधे में क्या कार्य है? तो इसका कार्य है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके शर्करा का भंडार करना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 75 नंबर क्वेश्चन के बाद मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है। इसका आंसर PDF में दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। जय हिंद।